प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम खजूर इतवार हम मनाते हैं। हमें मालूम है कि पवित्र सप्ताह की शुरुआत हम खजूर इतवार से करते हैं और आज के मनन चिंतन के लिए माँ कलीसिया हमारे सामने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 1 से 17 तक पेश करती है। इसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गदही पर सवार होकर यरूशलेम नगर में प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के सारे संसार के इस्राएल के राजा के रूप में अपने आप को पेश करने के लिए यरूशलेम में बड़ी खुशी के साथ प्रवेश करते हैं। खजूर इतवार हमारे लिए बहुत सारे संदेश देते हैं कि जब हम आज के पवित्र सुसमाचार के बारे में हम मनन चिंतन करते हैं तो माँ कलीसिया हमारे सामने कुछ ऐसे संदेश देते हैं जिसमें हमें विचार करना है और साथ साथ हमारे जीवन में अमल करना है। इनमें से कुछ शब्द या कुछ संदेश मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं। माँ कलीसिया हमसे कहती है कि प्रभु यीशु मसीह को हम सबकी जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह को हम सबकी जरूरत है, चाहे हम किस प्रकार हो, चाहे हम छोटे हो बड़े हो, चाहे हम इस दुनिया में बड़े पद स्वीकार करने वाले हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को हम सबकी जरूरत है। आज के पवित्र सुसमाचार की शुरुआत इस प्रकार होती है कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, सामने के गांव जाओ, वहां तुम गदही को उसके बछड़े के साथ बंधे हुए देखोगे और उसको खोल के मेरे पास ले आना। कोई तुमसे पूछे कि इसको तुम्हारी क्या जरूरत है, क्यों खोल के ले जाते हो, तो तुम्हें उनसे कह देना कि इसे प्रभु की जरूरत है, इसको प्रभु की जरूरत है। यारे कि प्रभु यीशु मसीह एक लद्दू जानवर को, गदही को लेकर आते हैं ताकि उनका सफर यरूशलेम की ओर उनके सफर में उस पर सवार होकर जाए। यानी प्रभु यीशु मसीह को एक गदही की जरूरत थी। यदि प्रभु को एक गदही की जरूरत है, अपने राज्य की प्रवेश को अमल करने में एक गदही की जरूरत है, अपने जो पुनरुत्थान का जो पास्का रहस्य को पूर्ण करने के लिए एक गदही की जरूरत है, तो वो हमें कितना चाहते हैं, उनको हमारी कितनी ही जरूरत है आज इस दुनिया में। यदि हम मुक्ति योजना को देखते हैं, सारी मुक्ति योजना को शुरू से आखिरी तक देखते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि ईश्वर ऐसे लोगों को चुनते हैं जो समाज के सामने, जो संसार के सामने नगण्य होते हैं। जब संसार उनकी तरफ देखते हैं तो हमें उन्हें लगता है कि यह तो नाचीज व्यक्ति है, यह तो नगण्य व्यक्ति है, जिसमें कोई गुण है ही नहीं। दुनिया की दृष्टि से यदि हम देखें कि जो मुक्ति योजना के रहस्यों में जिन्होंने भाग लिए हैं, जिन्होंने अपनी भूमिकाएं निभाई है, ऐसे लोग दुनिया की दृष्टि में बहुत नगण्य रहे हैं। यदि हम पवित्र ग्रंथ को उनके पन्नों के इधर हम पलट कर देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है ये एक सच है, एक सच्चाई है कि ईश्वर ऐसे लोगों को चुनते हैं जो संसार के सामने नगण्य है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब ईश्वर ने यह योजना बनाई कि अपने लिए एक चुनी हुई प्रजा को बनाना है, एक चुनी हुई प्रजा की सृष्टि करनी है, तो उसने इब्राहिम को चुना। यदि हम इब्राहिम की जिंदगी को देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि इब्राहिम बूढ़े हो चले थे और उनकी पत्नी बांझ थी। एक बड़ी जनता की सृष्टि के लिए ईश्वर ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो बूढ़े हैं
और जिसकी पत्नी बांझ है। चाहे हमारे अक्ल में, हमारी बुद्धि में ये हम समझ सकते हैं, शायद ये हमारे लिए, जब हम दुनिया की दृष्टि से हम देखते हैं तो हमें लगता है ईश्वर की मूर्खता है। ईश्वर ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो दुनिया के सामने नगण्य है। लेकिन हमें मालूम है, जब हम सुसमाचार को, जब हम पवित्र ग्रंथ को आगे पढ़ते हैं तो हमें मालूम है कि किस प्रकार इब्राहिम एक बड़ी जनता का पिता बन गया। इब्राहिम और उसकी पत्नी के द्वारा ईश्वर ने एक बड़ी जनता की सृष्टि की। हमें आगे देखते हैं, जब ईश्वर को इस प्रजा की अगुवाई करनी थी तो ईश्वर ने मूसा को चुना। पवित्र ग्रंथ में हम देखते हैं मूसा की क्या काबिलियत थी, मूसा के क्या गुण था, ये हम पढ़कर देखते हैं। मूसा खुद कहते हैं कि प्रभु, मैं इसका काबिल नहीं हूं, मैं इसका योग्य नहीं हूं, मुझ में बोलने की शक्ति नहीं है। कि एक तोतला व्यक्ति को ईश्वर चुनता है एक बड़ी जनता की अगुवाई करने के लिए। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे साथ दे रहा हूं ताकि वो मिस्र जाकर तुम्हारे लिए अपनी बातें रख सके। दुनिया के सामने, लोगों के सामने जो अच्छे से बोल नहीं पाता है, ऐसे एक व्यक्ति को ईश्वर चुनता है ताकि वो ईश्वर की बात मिस्र में जाकर कह पाए। मुक्ति योजना को यदि हम आगे देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि मूसा इस्राएल को प्रतिज्ञा देश तक पहुंचाए। प्रतिज्ञा देश में जिस तरह इस्राएली अपने जीवन जीते हैं, इसके बारे में हम पवित्र ग्रंथ में हम पढ़कर देखते हैं। उनमें जब कुरीतियां आ गए, जब आस पड़ोस के देश उन पर आक्रमण करते रहे, तब इस्राएली ईश्वर की पुकार की। जब इस्राएली लोग ईश्वर की पुकार करते हैं, ईश्वर उनकी रुदन सुनते हैं। उनके राजा के रूप में उन्होंने दाऊद को चुना। दाऊद को हम देखते हैं, दाऊद की जिंदगी के बारे में हम सभी को मालूम है कि दाऊद एक गडरिया था। जब उनके घर में सबसे छोटा एक व्यक्ति, जिसको लोग नगण्य समझते हैं, जिसको लोग भेड़ बकरियां चराने के लिए भेजते थे, ऐसे व्यक्ति को ईश्वर चुनता है अपने जनता के राजा बनाने के लिए। यानी इस्राएल में बहुत से ऐसे लोग थे जो शक्तिशाली थे, जो बुद्धिमान थे, जो अमीर थे, जो दुनिया के सामने, सबके सामने आदर के पात्र थे। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु ईश्वर ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो एक गडरिया था, जो भेड़ बकरियों के साथ अपने जीवन गुजारता था। ना कोई इतनी बुद्धि थी, ना कोई इतना बल, ना कोई पैसा था उनके पास, लेकिन ईश्वर उसको ही चुनते हैं। हम आगे देखते हैं कि जब इस्राएलियों के जीवन से राजाओं का समय खत्म हो गया, तब ईश्वर न्यायकर्ताओं को उनके पास भेजते हैं। न्यायकर्ता लोगों के बीच में एक साधारण लोग थे, लेकिन ईश्वर उन लोगों को चुनते हैं ताकि वो उनके बीच में न्याय करे, इस्राएलियों को न्याय दिलाए, उनको सही बताए, और जहां अन्याय हो रहा है वहां पर उन्हें न्याय दिलाए। न्यायकर्ताओं के बाद हम देखते हैं ईश्वर नबियों को भेजते हैं अपने लोगों के साथ रहने के लिए, चुने हुए प्रजा के साथ रहने के लिए, उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए, सही और गलत की सीख देने के लिए ईश्वर नबियों को भेजते हैं। हमें मालूम है कि इस्राएल के जो इतिहास में नबीगण आए, वे भी साधारण लोग थे, लेकिन ईश्वर उनको भी चुनते हैं, उनके अलग करते हैं उनको, ताकि वो ईश्वर की वाणी सुने, ईश्वर की आवाज पहचाने,
और ईश्वर की प्रजा के लिए ईश्वर क्या चाहते हैं, इनको समझे और लोगों को बताए। कि नबीगण भी, जो इस्राएल के इतिहास में जो नबी प्रकट हुए, वे भी साधारण व्यक्ति थे। कहने का तात्पर्य यही है कि ईश्वर को साधारण लोगों के, जो दुनिया के सामने नगण्य हैं, ऐसे लोगों की जरूरत है। जब हम नए विधान में आते हैं, यही परंपरा ईश्वर आगे बढ़ाते हैं कि हमें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह को, ईश्वर के पुत्र को, जब इस धरती पर आना था, मानव शरीर धारण कर इस धरती पर आना था, तब ईश्वर एक कुंवारी को चुनते हैं। इस्राएल के घराने के एक कुंवारी को ईश्वर चुनते हैं। शायद उस समय बहुत सारे औरत, बहुत सारी महिलाएं ईश्वर के मां बनने की होड़ में थी। सब चाहते थे, जो पढ़े लिखी थी, जो राजाओं के घर में, राजमहल में रहने वाले बहुत सारी महिलाएं थी, जो ईश्वर के पुत्र के मां बनने के लिए प्रतीक्षा में थी। लेकिन ईश्वर ऐसे लोगों को नहीं चुनते हैं। ईश्वर चुनते हैं एक कुंवारी को, और उससे ईश्वर की मां बनने के लिए बुलाते हैं। मां मरियम अपनी विनम्रता में, अपनी सादगी में ईश्वर की बुलाहट को चुनती है, ईश्वर की बुलाहट को हाँ कहती है। ईश्वर दुर्बल, ईश्वर नगण्य लोगों को चुनते हैं। उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के पालक पिता बनने के लिए ईश्वर यूसुफ को चुनते हैं। हमें मालूम है कि यूसुफ का क्या काम था, बड़ा ही था, लकड़ी का काम करता था। लेकिन ईश्वर का पालक पिता बनने के लिए ईश्वर एक बड़ाई को चुनते हैं, यूसुफ को चुनते हैं। बहुत सारे बलवान थे, बहुत सारे धनवान थे, बहुत सारे बुद्धिशाली थे उस समय, लेकिन ईश्वर ने अपने पुत्र के पालक पिता बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ यूसुफ को चुना, जो एक बड़ाई था। आगे चलकर देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उनका जन्म किस प्रकार हुआ हमें मालूम है। एक झरने में उनका जन्म हुआ, कोई राजमहल में नहीं, कोई बड़े घर में नहीं, बल्कि एक झरने में उसका जन्म हुआ। चरवाहे थे उनके दोस्त लोग, जानवर थे उनके दोस्त। ऐसी स्थिति में ईश्वर का जन्म हुआ, यानी कि दुनिया की दृष्टि में जो नगण्य है, उन सारी चीजों को, उन सारे व्यक्तियों को ईश्वर चाहते हैं, ईश्वर को उनकी जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के दोस्त, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यगण हम देखते हैं, जिन्हें हम प्रेरित कहते हैं, वे लोग मछुए थे, यानी साधारण लोगों के साथ रहकर अपने रोजमर्रा जिंदगी के लिए काम करने वाले व्यक्ति। ऐसे लोगों को ईश्वर चुनते हैं उनके शिष्य बनने के लिए। उनके द्वारा ईश्वर इस दुनिया में चमत्कार दिखाते हैं। उनके द्वारा ईश्वर अपने सुसमाचार को दुनिया के चारों ओर, हर कोने में ईश्वर पहुंचाते हैं अपने सुसमाचार को। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का एहसास दिलाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की क्षमा को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने प्रेरितों को चुना, जो मछुए थे, जो साधारण व्यक्ति थे। यदि ईश्वर अपनी मुक्ति योजना में ऐसे लोगों को चुनते हैं, तो आज ईश्वर को हमारी जरूरत है। इस मुक्ति योजना को आगे बढ़ाने के लिए, इस सुसमाचार को लोगों के साथ बांटने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का एहसास दूसरों को दिलाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की क्षमा दूसरों तक पहुंचाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की करुणा दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्रभु आज हम सबको बुलाते हैं। प्रभु को हमारी जरूरत है। हमें बहुत सारे दुर्बलताएं होंगे, हमें बहुत सारी कमियां होगी, हमें बुद्धि की कमी होगी, हमें शक्ति की कमी होगी, हमें पैसे की कमी होगी। शायद दुनिया के सामने हम नगण्य हैं, हम में कोई विशेष क्षमताएं नहीं है, फिर भी प्रभु हमसे चाहते हैं, प्रभु हमको बुलाते हैं
कहते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्यारे भाइयों बहनों, आज का संदेश, आज का मुख्य संदेश, सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि ईश्वर हमको चाहते हैं, ईश्वर को हमारी जरूरत है। हमारी दुर्बलताओं में ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट होते हैं कि कुरिन्थियों के पत्र में संत पौलुस कहते हैं कि मेरी दुर्बलताओं में ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता है। हमारी दुर्बलताओं में ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट होते हैं। हमें ईश्वर के बुलाहट को हाँ करना है। जो जिम्मेदारियां हमें दी गई है, उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाते हुए हमें ईश्वर की बुलाहट को स्वीकार करना है, उससे हाँ करना है। ईश्वर हमें चाहते हैं। नबी इस्याह के ग्रंथ में अध्याय 43 में प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम मेरे सामने, मेरे आगे तुम मूल्यवान हो, मेरे लिए तुम मूल्यवान हो। इसलिए चाहे हम जीवन की कोई भी अवस्था में हैं, प्यारे दोस्तों, हमारे लिए खुशखबरी यही है कि ईश्वर हमको चाहते हैं, ईश्वर को हमारी जरूरत है। आज के जो खजूर इतवार के पर्व में हम आगे पढ़ते हैं सुसमाचार में कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद वो सीधे मंदिर जाते हैं, यरूशलेम मंदिर में जाते हैं, वहां पर मंदिर के शुद्धिकरण करते हैं। ये एक प्रतीकात्मक कार्य है। मंदिर हमारा शरीर है। आज प्रभु हमारे पास आते हैं, हमारे शरीर रूपी, हमारे जीवन रूपी मंदिर को साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए प्रभु हमारे पास भी आते हैं। खजूर इतवार का दूसरा संदेश यही है कि हमारे दिल को, हमारे जीवन को, हमारे दिल रूपी मंदिर को ईश्वर के लिए खोलना है। संत पौलुस हमसे कहते हैं, कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 12 में संत पौलुस हमसे कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, प्रभु की आत्मा तुम में निवास करता है। तो क्या हमारा शरीर ईश्वर के निवास के लिए योग्य है? क्या हमारा शरीर में, हमारी आत्मा में ईश्वर का आत्मा निवास करता है? एक सोचने की बात है कि हम बड़े धूमधाम से हम खजूर इतवार तो हम मनाते हैं, पवित्र सप्ताह की शुरुआत के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, लेकिन आज पवित्र सुसमाचार द्वारा मां कलीसिया हमारे सामने ये संदेश देना चाहती है, हमारे सामने चुनौती रखना चाहती है। क्या मेरा, क्या तुम्हारा शरीर ईश्वर के आलय है? क्या हमारे शरीर में, हमारे जीवन रूपी इस मंदिर में ये पवित्रता है? हमें मालूम है कि हमारे जीवन में, हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे विक्रिया, बहुत सारे ऐसे लेन देन चलते हैं जो ईश्वर के लिए, ईश्वर को पसंद नहीं है। जब यरूशलेम मंदिर में जब प्रभु आया, उसमें प्रवेश किया, तब उन्होंने देखा बिक्रियां चल रही है, बाजार चल रहा है, लेन देन चल रहे हैं। प्रभु को गुस्सा आया, वो सबको बाहर करते हैं और प्रभु के मंदिर को प्रार्थना का मंदिर, पिता परमेश्वर के प्रार्थना का मंदिर के रूप में वो बदल देते हैं। कहते हैं ये ईश्वर के आलय है, ये प्रार्थना का आलय है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ईश्वर हम में निवास करना है, हमारे शरीर रूपी मंदिर में ईश्वर निवास करना है, तो हमारे जीवन से हमें सारे अशुद्धता को दूर करना है। जब हम लोग साधारण जीवन में हम देखते हैं, जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हम अपने पैरों से जूते चप्पल हम निकाल देते हैं। हमें मालूम है गंदा है, ईश्वर का मंदिर पवित्र है, इसलिए उसके अंदर गंदगी नहीं लाना है। लेकिन हम अपने मन में गंदगी रखते हुए, हमारे दिमाग में गंदगी रखते हुए हम प्रभु के मंदिर में प्रवेश करते हैं। आज मां कलीसिया हमसे एक आग्रह करती है कि हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को, हमारी आत्मा को शुद्ध रखे, क्योंकि कहते हैं कि जहां पवित्रता है, जहां शुद्धता है, वहां पवित्रता है, जहां पवित्रता है वहां ईश्वर निवास करता है। क्या मेरा शरीर ईश्वर के लिए निवास, ईश्वर के लिए योग्य मंदिर है?
खजूर इतवार के दूसरा संदेश यही है कि हमें भी प्रभु यीशु मसीह के संदेश को दुनिया में पहुंचाना है। हमें भी ईश्वर के साक्षी बनना है। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किया, तब वहां के लोग उसे होशाना गाया। बच्चे उनके ऊपर नारा लगा रहे थे, बोल रहे थे, दाऊद के पुत्र को होशाना। प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास की घोषणा कर रहे थे वे लोग। आज इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास की घोषणा करना हमारा फर्ज है। इसलिए हम बुलाए गए हैं, इसलिए हम ईश्वर के अनुयायी ईसाई कहते हैं कि हम ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले हैं, हम ईसा के मार्ग पर चलने वाले हैं। यदि हम ईसा के अनुयायी हैं, यदि हम ईसा में विश्वास करने वाले हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें भी ईश्वर के साक्षी देना है। किस प्रकार साक्ष्य देना है? अपने जीवन द्वारा ईश्वर को हमें साक्ष्य देना है। जिस दफ्तर में हम काम करते हैं, जिन पड़ोसियों के साथ हम बातचीत करते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, उन्हें हमें प्रभु यीशु मसीह को देना है। हमारे जीवन द्वारा, क्षमा द्वारा, प्रेम द्वारा, सहानुभूति द्वारा हमें ईश्वर के प्रेम का एहसास उन्हें दिलाना है। यदि हम खुद ईश्वर के प्रेम को हम स्वीकार करते हैं, उनका अनुभव करते हैं, तो जरूर हम दूसरों को भी उस प्रेम को बांटेंगे। क्या हम सही मायने में ईश्वर के साक्षी हैं? एक चुनौती है आज हमारे सामने। खजूर इतवार मनाते समय हमें इन बातों पर, इन संदेशों पर हमें विचार करना है। क्या मैं अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पित करता हूं? जब ईश्वर हमें बुलाते हैं, ईश्वर को हमारी जरूरत है, क्या मैं पूर्ण रूप से प्रभु को अर्पित करता हूं? हमें अपने आप को ईश्वर के सामने, ईश्वर के कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करना है। क्या मेरा शरीर, क्या मेरा जीवन रूपी ये मंदिर प्रभु के लिए सुयोग वासस्थान है? क्या मेरा शरीर रूपी मंदिर ईश्वर के लिए योग्य वास है? क्या मैं ईश्वर के लिए अपने आप को साक्षी बनाता हूं? क्या मैं सुसमाचार के साक्षी हूं? क्या मेरा जीवन इतना सुयोग्य है कि लोग ये देखकर कहें कि हाँ, ये ईश्वर का अनुयायी है, ये ईसा का अनुयायी है? ये तीनों चुनौतियां आज हम स्वीकार करें, अपने आप को ईश्वर के कार्य के लिए लगाएं, सुसमाचार की घोषणा करें और अपने जीवन को सबसे अच्छा, सबसे उत्तम एक बलि के रूप में ईश्वर के सामने पेश करें। आइए हम खजूर इतवार को सही मायने में मनाएं, इसको सार्थक बनाएं, ताकि हम जिस पवित्र सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं, उस पवित्र सप्ताह के सभी रहस्यों को सुयोग्य रूप से हम पूर्ण कर सके, उसमें पूर्ण रूप से भाग ले सके। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।